बलराम जी का ब्रज में गमन और भगवान का पौंड्रक का वध। पौंड्रक का वध किया भगवान ने। वो कहता था मैं भगवान हूं। बहुत लोग कहते हैं ना संसार में मैं भगवान हूं। आज इस समय तुम्हें हजारों भगवान नकली मिल जाएंगे संसार में घूमते, जबकि भगवान एक है। बहुत से लोग तो रोज दिखाते हैं भगवान की, आओ तुम्हें दिखा दूं, साथ में लिए घूम रहे हैं, देखना है भगवान, ले देख, ऐसे दिखता है कि भटकना नहीं कहीं। भटकाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, उलझाने वाले मिलेंगे, घुमाने वाले मिलेंगे। काव कहने लगे 5 मिनट के अंदर तुम्हारा रिजल्ट सामने, अगर ना हो 100% की गारंटी भी बता देते हैं। और तुम्हारी सब समस्याओं का समाधान है उनके पास। विदेश जाना है, आओ तुमको अभी भेज देते हैं। कि ये कराया है तुम्हारे यहाँ, लो मैं ठीक अभी 5 मिनट में कर देता। भूत प्रेत तुम्हारे घर में घुसा हुआ है, अभी निकाल देता हूं। बड़ी बड़ी गारंटी दे रहे हैं। मत फंसना, लूट है। बढ़िया सुंदर सा भगवान का मंदिर बनाओ, घर में ज्योत लगाओ, धूप लगाओ, और 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट मन से ध्यान से उनके पास बैठो, उनसे प्रार्थना करो। कैसी प्रार्थना करोगे वो भी सुन लो। प्रार्थना भी बता देता हूं कि कैसी प्रार्थना करोगे। एक बेचारा गरीब ब्राह्मण था, गरीब, उसकी लड़की की शादी आ गई। एक लड़की थी, गरीब ब्राह्मण था, शादी करनी थी, कैसे करूं? तो भगवान ने बड़ी लीला दिखाई। कैसी लीला दिखाई ये भी देखो। ये एक सेठ जी के पास पहुंचा ब्राह्मण और कहने लगा, सेठ जी राम राम। राम राम। तो उसने कहा, सेठ जी कन्या बड़ी हो गई है, घर में पैसे का अभाव है, शादी करना है, कुछ मदद करो। तो सेठ जी ने कहा कल लाना। तो कल चला गया। सेठ जी ने कहा कल लाना था, तो फिर कल चला गया। सेठ जी ने कहा कल लाना। सेठ जी तो उसको ये सोच रहे थे 1-2 दिन कहूंगा अपने आप ही आना बंद कर देगा, लेकिन सेठ जी कहते रहे कल लाना, और वो कल जाता रहा, रोज जाता रहा। 1 साल हो गया उसको जाते, कल कल करते। सेठ भी सोच रहे हैं पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, ये तो 1 साल हो गया, मैं इसको रोज कहता हूं कल आना, और ये कल आ जाता है। साईं से दाता भला, जो जल्दी दे जवाब। नहीं दे सकते तो कह दो नहीं दे सकते। लारे क्यों लगा रहे हो? कल लाना, कल लाना मत लगाओ, कह दो हम नहीं दे सकते, हम इस लायक नहीं हैं, सेठ हो तुम, क्यों उसको लारे लगाए हो? 1 साल तक भटकाया, और जब देखा कि ये मानेगा नहीं, तो सेठ ने क्या किया कि उसको 10-10 पैसे नहीं होते हैं, बढ़िया पूरे टोकरे भरे रखे थे 2 में। एक में थोड़े से खराब हो रहे थे और एक में नया नया था। तो नए वाले से कहा कि अगर इससे लेना है तो 1 ले ले, और इससे लेना है तो 2 ले ले। तो सेठ जी की तरफ देख के सोच रहा है, भगवान साल भर इसने मेरे को दौड़ाया, और मैं साल भर से आ रहा हूं, मैं इतनी लालसा में, इतनी इच्छा में कि ये मेरे की कुछ मदद करेगा, मेरी कन्या की शादी हो जाएगी, और जब इसने मदद की तो 10 पैसे की। सीधे सेठ के घर में गया और कहने लगा, माँ, ए देवी सेठानी जी, आओ, क्या बात है? पंडित जी बैठो। क्या बात, बड़े दुखी लगते हो? कहा बहुत दुखी हो। बताओ। कहने लगे, बेटी की शादी है, पैसा है कि नहीं? बारात परसों आने वाली है। अच्छा, फिर कहा मैं क्या करूं? हमें तो ये लगा कि बस अब मैं तुम्हारे पास जाऊंगा तभी मेरा कल्याण होगा। कोई बात नहीं। सेठ जी उनके साथ ऐसा व्यवहार करते थे कि एक एक नपा तुला सब लिख के
एक एक पैसे का हिसाब, तो एक पंजी नहीं बचा सकती थी वो, तो उनके पास पैसे थे नहीं, तो उन्होंने सोचा मैं क्या करूं और इसकी मदद जरूरी करना है, बेटी की शादी है, मदद करूंगी तभी आगे हमारा कुछ कल्याण होगा। तो उसने क्या किया, उसके पास 2 बालियां थी कानून पड़ी, एक उतारी उसने और उसको दे दी, ये लो, बताना नहीं किसी को, आराम से अपनी बेटी की शादी करो जा। और वो भी महाराज महामुनि आगे ऐसे, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं भगवान थे। भगवान एक ब्राह्मण का रूप बना करके इतने लोभी लालची और कैसे कितना कहूं उनको, ऐसे थे उनके यहाँ, उनकी परीक्षण कर रहे थे भगवान कि कितना ये लोभी है, कितना इसमें लालच है कि ये मेरे को 1 साल से दौड़ा भगवान को, साक्षात परब्रह्म परमात्मा को। तो वो उन्होंने कहा क्या, जब उनको वो दे दिया तो सीधे उन्हीं सेठ जी के पास पहुंच गए वो पंडित जी भगवान के वेश में। कहने लगे सेठ जी, कहा तुम फिर आ गए, अभी तुम्हें दिया जाएगा नहीं, लेने नहीं आए हमको सामान रखने आए, और सामान रखने में बहुत चतुर थे वो। आओ आओ आओ, क्या रखना है? तो उन्होंने उन्हीं की सेठानी की दी हुई वो बाली उनको दे दी सेठ जी को कि ये रख लो और हमें पैसे दो, हमें शादी करनी है बेटी की। तो जहां उन्होंने देखा हर चीज में उनका नाम खुदा था, नाम डलवा रखा था। जहां उन्होंने देखा कि ये तो मेरी है, मेरे घर की है, तो कहा पंडित जी आप बैठो यहाँ, और उसको वहां रख दिया वहीं गल्लक में, और पंडित जी को वहीं बिठा दिया, और आप सीधे घर में गए। कहा सेठानी इधर आओ। तो वो आई, कहने लगे हाँ जी क्या बात है, कान दिखाओ अपना कान। तो उसने जैसे ही कान, कब कान में था नहीं कुछ, तो अब तो डरेगी, तो दिखाया। उसने कहा बाली कहाँ है? कहा रखी है अंदर। अंदर रखी है? कहाँ? और रात में उसका वो निकल गया था, तो फिर मैंने उसको ऐसे रख दिया, और है नहीं, रखी नहीं है, मगर कह दिया कहा अंदर रखिए, तो निकाल के रख, मैं अभी आ रहा हूं 5 मिनट में। अब उन्होंने सोचा कि हे भगवान, अगर अब मैंने इसको वाली ये नहीं दी तो मैं मरूंगी, मेरे को मारेगा बहुत, ये क्या करूं। तो जब तक ये अपनी दुकान पे गया, और दुकान पे जाकर के उस पंडित जी से कहने लगा बैठो मैं पैसे देता हूं। इधर इसने क्या किया, एक कटोरी में जहर घोल लिया, अब भगवान ठाकुर जी के सामने बैठ गई और कहने लगी महाराज देखो, ना तो मैंने कोई पाप किया है, ना मैंने कोई अत्याचार किया है, ना मैंने अन्याय किया है, मैंने एक गरीब लड़की की शादी में एक सहयोग किया है, और अगर तुमने आज मेरा साथ नहीं दिया तो ये मुझे बहुत मारेगा, और हम ये मार बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अब मैं अपने आप को खत्म करना चाहती हूँ। और कहते हैं कि अगर कोई आत्महत्या करता है तो पापी होता है, नारकी होता है, नरक में जाना पड़ता है, पर अब मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं, हे मेरे ठाकुर मेरे ऊपर कृपा करना। और ऐसे लेकर के उसको, और जैसे ही पीने के लिए शुरू किया, सोई पता नहीं कहां से ऊपर से टप से उसमें कुछ गिरा। तो कहा देखो हे भगवान, मेरे को कोई मरने भी नहीं देता है। उसने ऐसे ऐसे करके देखा कि इसमें क्या गिर गया, ऊपर से जहर पीने जा रही थी, उसमें गिरा। तो जैसे ही देखा तो वो बाली पड़ी थी, बाली पड़ी थी वो। उसने फट से जहर फेंका, बाली कान में डाली, और भगवान का लाख लाख शुक्र करने लगी कि जब कोई नहीं किसी का होता है तो परमात्मा होता है। परमात्मा ने आज मेरी कितनी बड़ी रक्षा की है। बैठ गई आराम से, भगवान के दरबार में बैठी है। महाराज तुम बड़े सच्चे दयालु हो, बड़ी कृपा करते हो। तब तक सेठ जी आ गए। सेठ जी आए और कहने लगे क्यों, दिखा बाली मिल गई कहाँ? जैसे ये दिखाई और वो दौड़ के गया सेठ दुकान पर, तो भगवान भी तत्रैवांतर्धियन्, भगवान अंतर ध्यान हो गए थे। फिर सेठ आकर के गिड़गिड़ाने लगा, देवी तू मेरे को सही सही बता, ये तेरी बाली का राज क्या है? वो कहने लगी क्या बात क्या है बताओ। तो कहा मेरे पास 1 साल से एक ब्राह्मण आ रहा था, कहता था मेरी कन्या का विवाह है, मेरी मदद करो। कहा हमने उसको नहीं की मदद। तो कहा फिर वही ब्राह्मण सेठानी कहती है मेरे पास आ गया था, मैंने उसकी मदद की थी, और जब मैंने मदद की तो आप जब आए थे तो मैं समझ गई थी कि आपके पास वो बाली गई है। वो साक्षात भगवान थे जिनको तुम दौड़ा रहे थे, 1 साल तक दौड़ाया।
तो भगवान जब कृपा करते हैं ना, आप उनके सामने बैठो तो सही, आपको मरने नहीं देंगे। आप अगर सोचो कि मैं मरता हूं क्योंकि आप हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं, तो भगवान वहीं खड़ा होगा कि नहीं मरो, हम तुम्हें नहीं मरने देंगे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, जिसके प्रभु का हाथ है वो दुख कहां पा सकता है। आप भरोसा तो करो, विश्वास तो करो उस पर, उसकी कृपा चाहते हो तो उसके पीछे तो चलो, एक कदम तो बढ़ाओ। जब एक कदम बढ़ाओगे तो 1000 कदम बढ़ करके वो तुम्हें अपनी गोद में बिठा लेगा। मगर तुम एक भी नहीं बढ़ा रहे हो तो कैसे बनेगा। एक बढ़ाओ, कृपा कर देगा। शाम का विवाह हुआ लक्ष्मणा के साथ। बलदाऊ जी ने अपने नीति वचनों से समझाया, नीति वचन दिए। इसके बाद एक बार भगवान अपने दरबार में बैठे थे। दरबार लगा हुआ था, द्वारकाधीश द्वारका में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तो उनके पास अचानक 2 पत्र आ गए, 2 पत्र आ गए उनके पास। तो 2 पत्र जो थे उनमें एक पत्र था, 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा था जरासंध ने। 20,000 राजाओं जरासंध ने बंदी बना लिया था। और एक पत्र आया था कि पांडव यज्ञ करवा रहे हैं, तो वहां आप पहुंचिए। उन्होंने दोनों पत्र दिखाए। सबसे उद्धव ज्ञानी थे, सबसे ज्यादा बड़े ज्ञानी थे उद्धव। भगवान के यहां जब कोई कार्यक्रम होता था तो वो उद्धव को बुलाते थे। उद्धव बताओ मेरे को क्या करना चाहिए। मंत्री थे उद्धव। तो कहा महाराज सबसे पहले आप यज्ञ में चलिए। यज्ञ में जब जाओगे तो इस यज्ञ में दिग्विजय करनी होती है, दिशाओं को जीतना होता है। और जब दिग्विजय करोगे तो ये 20,000 राजा दिग्विजय में आप ही छूट जाएंगे, इसलिए सबसे पहले यज्ञ में चलो। तो वहां पहुंच गए। भगवान का कहना है कि हमारा अगर कोई व्यक्ति है और उसमें अभिमान है तो मैं अभिमान नहीं रहने देता हूं। जने अभिमान न राखें का, भगवान अपने जन के अंदर अभिमान नहीं रहने देते। और भीम को अभिमान हो गया कि मेरे जितना कोई बलवान नहीं है, मेरे जितना कोई बलवान नहीं है, ये इसको अभिमान हो गया। तो जब ये गए भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे यज्ञ में, तो दिग्विजय करने के लिए नकुल सहदेव को कहीं, युधिष्ठिर को कहीं, भीम को कहीं के लिए कह दिया। और अर्जुन को कहा अर्जुन तुम हमारे साथ चलो। तो जब अर्जुन को अपने साथ ले जाने के लिए कहा तो भीम कहने लगे क्या बात है कन्हैया, मेरे में बल कम है, मेरे में ताकत नहीं है, हमारी गदा पर आपको भरोसा नहीं है। अरे दुनिया जानती है, त्रैलोक जानता है भीम गदाधर है, भीम गदाधर है। ऐसे जब करने लगे तो भगवान ने कहा ठीक है तुम भी चलो। तो अर्जुन से कहा और भीम से कहा कैसे करो, तुम दोनों लोग ब्राह्मण बन जाओ। कहा क्यों? कहा जब मैं कुछ बात कहूं ना तो क्यों नहीं होता है। कन्हैया ने कहा भीम से कि जब मैं कोई बात कहूं ना तो क्यों मत करो। तो दोनों लोग चले गए अंदर, अर्जुन और भीम जाकर के धोती पहनी, कुर्ता पहना, टोपी लगाई, बढ़िया परना डाल लिया और अर्जुन बाहर आ गए भगवान के पास। पीछे से भीम आ गए। तो भीम ने क्या किया, एक परने में अपनी गदा लपेट ली, गदा लपेट करके बगल में दबा लिया। भगवान के पास आए, बोले चलो महाराज। तो उन्होंने कहा ये क्या है? कहने लगे ब्राह्मण बनाया है, पंडित जी बनाया है, टीका लगवा दिया, धोती कुर्ता पहना दिया, तो पत्रा की भी तो जरूरत पड़ेगी। कहने लगे इस पत्रा की जरूरत नहीं है, इस पत्रा की जरूरत नहीं है, इसको यहां रखो, ऐसे ही चलो। तो दोनों लोगों को भगवान कहां लेके गए हैं? जरासंध के पास।
जरासंध जिस दिन से उसको मथुरापुरी पर विजय प्राप्त हुई थी, तो ब्राह्मणों को दान बहुत देने लगा था कि ब्राह्मणों ने हमें विजय प्राप्त करवाई है, तो उस दिन से ब्राह्मणों को दान करना शुरू कर दिया था। तो भगवान ने कितना बढ़िया निकाला तरीका कि इसके यहाँ ब्राह्मण बन करके तीनों लोग, भगवान खुद भी ब्राह्मण बने और उसके दरवाजे जा करके आवाज लगा दी, भिक्षा भिक्षा दे दो, ददामि भिक्षितं तेभ्य आत्मानामपि दुष्त्यजो। आवाज लगा दी कि भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, आवाज लगाइए। तो जैसे आवाज लगाई भिक्षा दे दो, भिक्षा देने के लिए बाहर आ गया जरासंध। जरासंध जब बाहर आया और उसने देखा, क्या देखा कि बाहर 3 ब्राह्मण खड़े हैं। तो जैसे ही ब्राह्मणों को देखा उसने बाहर खड़े हुए, तो कहने लगे क्या चाहिए आपको, आपको क्या चाहिए? कहा युद्धम नो देहि राजेंद्र, युद्ध चाहिए। जरासंध ने कहा तुम ब्राह्मण हो और युद्ध मांग रहे हो, कैसे ब्राह्मण हो तुम, कौन हो आप? तो देखो ना अर्जुन बोले और ना भीम बोले, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे असौ ब्रकोदरा, असौ ब्रकोदरा, ये भीम है। अच्छा, और ये आप कौन हैं? दूसरे से कहा, अर्जुन की तरफ करके कहा आप कौन हैं? तो फिर भगवान बोले कि भ्राता अर्जुनो है, इनके भीम के भाई अर्जुन हैं। तो जब भगवान ही सभी का उत्तर दे रहे थे, तो उन्होंने कहा जरासंध ने कि भाई इनको क्या बोलना नहीं आता है, जिसके लिए तुम कह रहे हो ये ब्रकोदरा है, ये अर्जुन है, आप कौन हैं? वकील साहब आप भी तो बताइए। कहा अनयोर मातुलेयम्मा, मातुलेयम्मा, कि आप हमें इनके मामा का लड़का समझो, इनके मामा का लड़का समझो, आप हमें इनके मामा का लड़का समझो। रिश्तेदारी खोलने लगे। अरे कहा मामा का नहीं, आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है? तो कहा कृष्णम जानीते रिपुम, तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूं मैं। कृष्ण कहा मैं कृष्ण हूं। तो कहा तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं। क्यों? कहा तुमसे इसलिए नहीं लड़ूंगा कि त्वया न त्वया भीरुणायोत से तुम डरपोक हो, डर जाते हो तुम। मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा, तुम मथुरापुरी को त्याग कर समुद्र शरणम गता, समुद्र की शरण में चले गए थे। और भगवान से तो कह दिया हम आपसे नहीं लड़ेंगे, आप डरपोक हो, जहां मर्जी भाग जाते हो, युद्ध छोड़ के भाग जाते हो, आपसे नहीं लड़ेंगे हम। फिर और कहा न इससे लड़ूंगा, अर्जुनो न भवेत योद्धा, मेरा टक्कर लेने वाला अर्जुन भी नहीं है। अर्जुन हमारे बराबर योद्धा नहीं है, इसलिए इससे भी नहीं लड़ूंगा। हाँ, जो ये भीम है, भीमस्तुल्य बलो मम, भीम कुछ हमारे
टक्कर लेने का साहस रखता है, इसलिए भीम से लड़ूंगा। तो भीम ने कहा अभी लड़ ले। भीम को अहंकार था अपने बल का बहुत, कहा अभी लड़ ले। कहा अभी नहीं, ठहरो, कल लड़ेंगे। ताल ठोक दी भीम ने वहीं के भीम भीम करता है, मेरे से लड़ेगा, अभी लड़ ले। कहा अभी नहीं, कल लड़ेंगे। तो दूसरा दिन ये धर्म युद्ध था। जरासंध कौन है ये बृहद्रथ का पुत्र है जरासंध, और बृहद्रथ के साथ काशीराज की जुड़वी कन्याओं का, 2 कन्याओं का विवाह हुआ था। काशी के नरेश की 2 कन्याओं का विवाह राजा बृहद्रथ के साथ हुआ था। तो उनके कोई पुत्र नहीं था, उनके कोई संतान नहीं थी। तो बड़े परेशान थे। तो एक बार कहीं गए होंगे तो किसी संत ने कृपा कर दी। संत ने एक फल दे दिया इनको कि ये लो और अपनी पत्नी को खिला देना, तो तुम्हारे बहुत सुंदर, बहुत बलवान एक पुत्र होगा। तो राजा थे, दिमाग लगा दिया, कहने लगे महाराज जी को क्या पता, हमारे 2 पत्नियां हैं, तो हम दोनों को आधा आधा खवा दें तो 2 हो जाएंगे। और ऐसे ही कर दिया। जबकि महात्मा जी ने ये कहा था ये लो एक फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, एक पुत्र होगा। और उसने क्या किया कि अपनी दोनों पत्नी को आधा आधा फल खिला दिया। तो जब आधा आधा फल खिला दिया तो जब संतान हुई तो आधी आधी, एक हाथ, एक कान, एक नाक, सब पूरा ऐसे सारा शरीर आधा। तो जब आधा देखा दोनों रानियों ने तो घबरा गई कि हे भगवान ये क्या है, ये कैसा पुत्र है, डर गई। और जब डर गई तो क्या करें अब, तो उस पुत्र को दोनों ने क्या किया, ले गई और एक चौराहे पे छोड़ आई रात में। राजा को नहीं बताया, पुत्र हुआ आधा आधा था तो उसको चौराहे पे छोड़ के आ गई रात में। और ये राक्षसी एक घूम रही थी वहां, तो जंगल से आई वो, और इस चौराहे पर जब पहुंची तो देखा 2 टुकड़े पड़े हैं। तो उसने सोचा ये बढ़िया भोजन मिला आज। इसका नाम जरा था, जरा नाम की राक्षसी थी, ये जंगल में घूमती रहती थी। तो ये जरा नाम की राक्षसी ने जब देखा इनको तो उनको दोनों को एक सोचा कि आज पुत्र को दिया जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहा महाराज ये आपका पुत्र है, वहां पर पड़ा था। तो राजा को जब पता लगा चौराहे पर और हमारा पुत्र ये कैसे, तो रानियों ने बताया सारी कहानी। तो इसका नाम था जरा। इसने राजा को बताया ये पुत्र आपका है। तो उसी समय राजा ने अपने पुत्र का नाम रख दिया था कि जरा के द्वारा संधित किया गया है, जरा के द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए इसका नाम जरासंध। जरा के द्वारा संधित के कारण इसका नाम जरासंध रख दिया। बहुत तो लड़ाई शुरू हो गई। जरासंध ले गया इनको, 2 जांघिया फेंक दिए, पहन लो। फिर एक उसने ले गया गदाओं के शस्त्रागार में, जो बढ़िया गदा लगे ले लो। तो एक एक भीम ने देखी जो सबसे वजनदार दी, बोली और पहुंच गए। युद्ध शुरू हो गया। 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 15, 20, 25, 26, 27 दिन तक युद्ध, शायद 26, 27 दिन हो गए। तब ये क्या कहा, धीरे से मेरी बात सुनो, मैं जा रहा हूं। मेरे को पता लग गया है कि तुम मुझे मरवाने के लिए लाए हो, मैं नहीं लड़ूंगा इससे। कहा डर गए? अभी तो तुम गदा उठा उठा करके कहते थे मेरे जैसा कोई वीर नहीं है, अब क्या कह रहे हो तुम? क्या ये? कहा कन्हैया मैं जाऊंगा। कहा ना, जाओ ना। तो जब एक दिन और लड़ाई हुई, क्योंकि इनका ऐसा युद्ध होता था, सारे दिन युद्ध होता था। शाम को 3 थालियां लगती थी, एक अर्जुन की, एक भगवान श्री कृष्ण की, और एक थाली भीम और जरासंध। जरासंध और भीम की इसलिए एक थाली लगती थी कि ऐसा मत सोचना कि जरासंध के दरबार में आए हो, तुमको सूखी रोटियां खवाता है और आप मलाई और मक्खन खाता है, एक में खाएंगे। धर्म युद्ध था, शाम को मित्रता, सारे दिन दुश्मनी।
दूसरे दिन कन्हैया ने क्या किया, अर्जुन वाली चारपाई पे आप लेट गए और अपनी पे उनको लिटा दिया और बड़े आराम से। तो इसने सोचा भीम ने कि आज तो मैं कह दूंगा कि तुम भाई रहो चाहे ना रहो, मैं तो जा रहा हूं। तो ये गया और अर्जुन वाली चारपाई हिलाने लगा रात में। ए कन्हैया मैं जा रहा हूं, जोर से। जहां अर्जुन ने कहा क्या है, कहां जा रहे हो, तो इसने कहा हे भगवान इसको पता लग गया, मैं क्या करूं। कन्हैया ने कहा भीम चिंता न करो, कल तुम जीत जाओगे, कल लास्ट दिन था, जीत जाओगे तुम। और इतने दिन का लड़ाई युद्ध होते होते इतनी माटी अंदर घुस जाता था आदमी, इतना पोला हो गया था वो। तो जैसे ही आज युद्ध हुआ, जाते ही जाते क्या किया, भीम को उठा करके जरासंध पटकने लगा। उठाता है पटक देता है, इतना चला जाता है जमीन में, फिर उखाड़ता है। और ये भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखता है तो भगवान दूसरी तरफ देखने लगते हैं। जब ये भगवान की तरफ देखता है, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा कि भगवान मिल जाते हैं विश्व में पुत्र कलत्र हजार, हर जग में मिलता नहीं भाई बारंबार। मेरे भाइयों से तुम मेरा वियोग करवाना चाहते हो। कन्हैया मैं पहले ही जानता था कि तुम मुझे मरवा दोगे, आज तुमने पूरा इंतजाम मुझे मरवाने का कर लिया। रो रहा है भीम, गदाधर भीम रो रहा है। भगवान कहते हैं इसीलिए तो लाया हूं तुम्हें यहाँ, तुम तो इतने बड़े बलवान समझने लगे थे अपने आप को कि तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं। पटक पटक के मार रहा है जरासंध भीम को। फिर देखा कन्हैया ने, उधर देखा तो वो रो रहा था, कह रहा है प्रभु बचा लो मुझे। दूर से कन्हैया ने देखा, कहा चलो अब तुम, जब आंखों में आंसू आ जाते हैं, अपने आप का अंदर का सारा अहंकार खत्म हो जाता है, तब भगवान कहते हैं कि अब तुम हमारे हो। कन्हैया ने एक तिनका उठाया, वहीं बैठे थे जहां, तिनका उठा करके भीम की तरफ ऐसे फाड़ दिया, ऐसे फाड़ा, ऐसे ऐसे फेंक दिया। तो जैसे ही देखा अब पूरा बल दे दिया भीम को, तो एकदम भीम खड़ा हुआ, एक पैर को दोनों हाथों से पकड़ा और एक पैर पर पैर रखा और बीच से उसको फाड़ दिया, क्योंकि वो जुड़ा हुआ था ना, जरासंध जोड़ा गया था ना। तो कन्हैया ने इंतजाम बता दिया, उपाय बताया है, तरीका बताया है कि इसको बीच से फाड़ दो। तो उसने बीच से फाड़ा, एक इधर फेंक दिया और एक इधर फेंक दिया। फूलों की वर्षा होने लगी, देवता लोग जय घोष करने लगे, बोलिए कृष्ण भगवान की। 20,000 राजाओं को बंधन से मुक्त कराया और पांडवों के यज्ञ को भगवान ने पूर्ण करवाया। और देखो भगवान को, भगवान की लीला तो देखो, जिस समय इनके यहाँ यज्ञ हो रहा था, पांडवों के यहाँ सबको अलग अलग ड्यूटी दी जा रही थी, सबको। कर्ण इनका पक्का दुश्मन था और दानी बहुत बड़ा था, महादानी कर्ण। तो उसको दान के कमरे में बिठा दिया कि ये अपनी पूरी ताकत झोंक देगा कि सब लुटा दें हम। और कभी अगर प्रसाद बांटते हो, किसी को भोजन कराते हो, तो ऐसे की ड्यूटी मत लगाओ जो खुद ही आधा परोठा खाता है, वो किसी को क्या खिलाएगा। जिसकी खुराक कम से कम 10 रोटी हो, उसकी ड्यूटी लगाओ कि अपने हिसाब से डालता रहेगा तो कम नहीं देगा। भीम को भोजन कराने में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। भगवान ने अपनी ड्यूटी काहे के लिए, दरबार सुसज्जित करने का श्री विदुर भक्त ने काम लिया। विदुर जी ने दरबार को सुसज्जित किया है। अब भगवान ने क्या किया है, पत्तले उठाना, पग धोना, पत्तले उठाना, पग धोना,
माधव ने अंगीकार किया। देख त्रिलोकीनाथ सबको कितनी अच्छी अच्छी ड्यूटियां दे रहा है, और आप कहता है मैं सभी के पैर धोऊंगा, मैं सभी की पत्तल उठाऊंगा, मेरा तो ये काम दो, हमारी तो ये ड्यूटी लगाओ कि हम जितने यहाँ भक्तगण आएंगे हम सबके पैर धोएंगे, सबकी पत्तल उठाएंगे। तो जब ये निर्णय हो गया अपना अपना काम, तो यज्ञ में सबसे पहले तिलक किसका होना चाहिए? तो ये दुष्टन ने कह दिया सबसे पहला तिलक होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का तिलक की बात आई, तिलक शुरू करने की बात आई, उसी समय शिशुपाल वहां था। तो शिशुपाल ने गालियां देना शुरू कर दिया। 100 गालियां माफ थी ना, तो उसने गालियां देना शुरू किया और भगवान श्री कृष्ण ने गिनना शुरू कर दिया कि बेटा आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हमने तुमसे कहा हुआ है कि 100 गालियां तुम्हारी रोज माफ करेंगे, लेकिन आज अगर तूने 100 के ऊपर कर दी तो आज ही मारूंगा, यज्ञ जरूर होने जा रहा है पर तुझे मारूंगा। तो उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी और भगवान ने गिननी शुरू कर दी। गिनते गिनते जहां उनका 100 के ऊपर वो पढ़ा, सोई भगवान ने चक्र छोड़ दिया। चक्र छोड़ा, शिशुपाल का सर उड़ाया उसने, ज्योति निकली, भगवान में लीन हो गई। लेकिन उस समय जब भगवान ने चक्र छोड़ा तो भगवान की अंगुली में चक्र लग गया था। चाहे ऐसे समझ लो भगवान ने लीला की थी, दिखाया था। क्या दिखाया था? थोड़ी सी अंगुली में थोड़ा सा रक्त आने लग गया। यज्ञ में क्या होता है, रोज नई साड़ी पहनी जाती है, नया वस्त्र। जो यज्ञ का मेन यजमान होता है, पति पत्नी होते हैं, तो पत्नी रोज नई साड़ी पहनती है। तो द्रौपदी उसकी मुख्य थी, तो नई साड़ी थी, लग गया। तो इनकी 16,108 रानियां पुराना कपड़ा ढूंढ रही थी। भगवान के प्रति समर्पण कैसा होता है, द्रौपदी से सीखना। 16,108 रानियां ढूंढ रही थी, कोई कपड़ा मिल जाए तो कन्हैया के हाथ में अंगुली में बांध दें। द्रौपदी से नहीं देखा गया, सामने खड़ी थी, अरे मेरे कान्हा के अंगुल में खून आ रहा है, तो वही नई साड़ी फाड़ दी और बांध दी। और जब भगवान ने देखा कि 16,108 दौड़ रही हैं, ढूंढ रही हैं, और ये देखो द्रौपदी ने क्या किया, तो वही कह दिया था उन्होंने कि पट्टियां बनाई द्रौपदी ने 4 धागों बीच, कैसे सुनाऊं इस अमर कहानी को। बहते हुए रक्त की धार को देखा तो सभी ने था, पर सूझी नहीं सूझी थी किसी पटरानी को। कहने लगे किसी को नहीं सूझी, द्रौपदी को सूझी। कारणियां बनाया तूने, तेरा चेहरा सदा बना रहूं, हाजिरी लगाऊं और बल बल जाऊं मैं। दुखिया समय में यदि वरदान दे दिया, वचन दे दिया द्रौपदी, दुखिया समय में यदि आऊं ना मैं तेरे काम, कसम भी खा ली कि दुखिया समय में यदि आऊं ना मैं तेरे काम, तो लाल ना कहाऊं मैं यशोदा महारानी को। अगर दुखिया समय में तुम्हारे काम नहीं आता हूं मैं, तो मैं यशोदा का लाल नहीं, तो लाल ना कहाऊं मैं यशोदा महारानी को। तो
क्या हुआ था फिर? तब यही हुआ था, ये चार धागों का कृष्णा था। गुरु द्रोण बोलो, पितामह जी बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है, सभा बीच में नग्न करवा रहे हो, महलों की रानी लुटी जा रही है। सभी से कहा था, तब भगवान ने किया था ये कि नारी बीच सारी है, कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है। ऐसे कर दिया। 10,000 गज बल घट्यो और घट्यो न 10 गज चीर। इतनी बढ़ा दी साड़ी। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाला तो शासन थक गया, लेकिन 10 गज चीर खत्म नहीं हुआ। भगवान की लीला जब होती है ना तो ऐसे होती है। भगवान ने बहुत जगह रक्षा की है। दुर्वासा जब आए और कहने लगे हम भोजन करेंगे, और भगवान सूर्य नारायण ने द्रौपदी को एक पात्र दिया था। पात्र सूर्य नारायण ने द्रौपदी को दिया था। उसने साधना की थी भगवान सूर्य की। तो वो सूर्य ने ये कहा था, जब तक तुम भोजन नहीं कर लोगी तब तक जितने मर्जी लोगों को भोजन करा देना। और ये आ गए और भोजन ये कर चुकी थी। तो 10,000 लोगों को भोजन कराना और भोजन वो कर चुकी है। इसने कहा महाराज जी, पतियों से कहा अपने पति देवता से कि प्रभु मैं भोजन कर चुकी हूँ, और ये 10,000 लोगों से तुमने कह दिया कि हाँ हाँ आ जाना भोजन कर लेना, मगर तुमने तो हमें फंसा दिया, भोजन आएगा कहाँ से? कहा भाई ये काम तुम्हारा है। पांडव कहते हैं ये तो आपका है, घर का काम है, भोजन का काम तो आपका है, मैं क्या बताऊं। अब वो कह रही है, पांचाली बोली है प्राणनाथ, भोजन तो पूर्ण खो चुकी हूं। अपने प्राणनाथों से कहती है, पांचों पतियों से, कि वो रवि का वरदानी बर्तन संध्या के समय धो चुकी हूं। तो उन्होंने कहा हम नहीं कुछ करता। भगवान को याद किया था। भगवान आए थे तब उन्होंने क्या कहा था, ले आ बटलोई कहाँ है तुम्हारी? तो बटलोई ले आई। वो कहने लगी महाराज धोती है। मैंने कहा तुम ले आओ, भगवान है ना वो, आप एक बार कहो तो सही कुछ। आप कहते तो हो नहीं, अपने आप ही सोचते रहते हो कुछ नहीं होगा, मेरी नहीं सुनेंगे। सुनेंगे कैसे नहीं, तुम सुनाओ तो। उसने कहा महाराज धोती है बटलोई का, ले आओ। देखा तो उसमें थोड़ा साग का टुकड़ा लगा था। कई बार आपने देखा ही है, धोते धोते रह भी जाता है। उसमें थोड़ा सा टुकड़ा साग का चिपका था। भगवान ने उसको निकाला और अपने मुंह में रख लिया। और जब भगवान खा लेते हैं तो पूरा त्रैलोक खा लेता है, पूरा त्रैलोक छक जाता है। जब भगवान के मुंह में पहुंचता है तो सभी के मुंह में पहुंच जाता है। तब दुर्वासा लौट के नहीं आए, सबके पेट फूलने लगे, इतना भर गया था। तो ये भगवान है, तुम तो वैसे, ये मेरे को पता नहीं क्या दे देगा, ये पता नहीं मेरे को क्या कर देगा, ये पता नहीं मेरा स्वर्ग में पहुंचा देगा। कोई नहीं पहुंचाता है। कोई न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो हम करेंगे अच्छा बुरा वो हमें मिलेगा। अगर गलत लिख गया है, अगर गलत लिख गया है यहाँ, तो भगवान के दरबार में जाके ये रखो। वहां बड़े बड़े भक्त आते हैं, न जाने कैसे कैसे भक्तों की धूल पड़ी होती है। उनके सामने जाओ भगवान के और ये रखो, तो गलत जो लिख गया ना मिट जाएगा, नहीं मिटेगा तो घूम जाएगा। लेकिन तुम तो पता नहीं, हम पता नहीं हम लोग कहां घूम रहे हैं। मत घूमो, क्योंकि तकलीफ जब होती है ना, जब कभी थोड़ा सा कोई भी परेशानी आई तो पहुंच गए। देखो क्या बात है, कौन सा ग्रह खराब कर रहा है। ग्रह तो हम जबरदस्ती खराब इसलिए कर रहा है क्योंकि हम भगवान की तरफ नहीं देख रहे हैं,
हम ग्रह की तरफ देख रहे हैं। अगर भगवान की तरफ देखें तो ग्रह तो अपने आप भाग जाए, लेकिन हम ग्रह की तरफ चिपके पड़े हैं। ये ग्रह ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तुम ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे। अरे तुम भगवान के पास चले गए तो सब ग्रह तो अपने आप शांत हो जाएंगे। इसलिए भगवान को देखो। बताऊं आपको? चलो, बिल्कुल लगा हुआ है, सामने रखा है बिल्कुल, जिसके लिए हमने आपसे कहा था कि ले आना इतने इतने, देख लेना ये चावल तुम्हारे क्या करते हैं। और वही एक समस्या सामने है, उन्हीं का चरित्र चित्रण में बताने जा रहा हूं आपको। बोलिए कृष्ण भगवान की। कैसे मित्रता करते हैं भगवान, तभी तो उन्होंने कहा नहीं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। नहीं कहते पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। देखो कहते क्या है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना और मंजिल भी मिल रही है। तो जब पतवार के बिना नाव चल सकती है तो कैसे चलती है? क्योंकि वो मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है ये धन किसी का है दिया। ये किसी का दिया हुआ है, इस पे अपना अधिकार मत लगाओ, क्योंकि तुम्हें दिख नहीं रहा है किसी का है। किसका है? कहता है ये मेरा हाथ है। तो कौन कह रहा है? ये कौन कहता है मैं हाथ हूं? ये तो कोई नहीं कहता है। मैं आंख हूं, ये भी कोई नहीं कहता है। इसका मतलब जो ये कह रहा है वही कुछ है, उसको देखना चाहिए वो कौन है। जो ये कह रहा है ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा पेट है, ये मेरी आंख है, ये मेरा सर है, ये कौन कह रहा है? उसको ढूंढो। अगर उसको ढूंढ लोगे तो समझ लेना आप पास हो। अगर उसको नहीं ढूंढोगे तो फिर पास होना कठिन है। उसको ढूंढो जो ये कह रहा है दूध में मक्खन होता है, सभी को पता है। दूध में मक्खन होता है, सबको पता है। दूध का दही जमाया, दही का मंथन किया, फिर मक्खन अपने आप ऊपर तैरने लगता है। मगर दूध में दिखता नहीं है। दिखता है? दूध में कभी नहीं दिखता है। उसका दही बना करके जब मंथन किया जाता है तब वो दिखता है अपने आप। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मंथन किया अपने आप ऊपर तैरने लगता है। ऐसे करके निकाल लो। ऐसे ही जब हम अपने मन का मंथन करेंगे तो मन का मंथन करने से वो आनंद की प्राप्ति होगी जिसकी खोज में मैं बाहर भटक रहा हूँ, जिसकी तलाश में मैं दर दर भटक रहा हूँ। वो रोशनी का यहाँ है, यहाँ है। अंदर घुस के देखो। जैसे दूध में मक्खन होता है ऐसे हमारे अंदर वो परमात्मा है। पर हम देख कहाँ रहे हैं? देख ही नहीं रहे, हम तो इनको देख रहे हैं सबको। अरे उनमें भी अंदर ही परमात्मा है, वो परमात्मा नहीं। गन्ने में चीनी होती है, सबको पता है। चीनी कहाँ बनती है? गन्ने से। लेकिन गन्ना में कहाँ दिखती चीनी? गन्ना दिखता है। ऐसे ही शरीर में परमात्मा है, पर हम उसका उपाय नहीं कर रहे ना। अगर हम अपने अंदर झांकेंगे तब वो दिखेगा। पहले लोग क्या त्राटक करते थे? दीपक लगा के चंद्रमा से, सूरज से उसके सामने अपने आप को दिखना बंद होता, अनाहत करते थे। कान, नाक, मुंह ऐसे सारा कुछ बंद करके जो आवाज चाहो वो सुनने को मिलती है। अगर अनाहत सिद्ध होता है, खेचड़ी होती थी, त्रिकुटी होती थी कि यहाँ पे ध्यान लगाओ बीच में तो दिखेगा। खेचड़ी होती है कि ये जीभ जो होती है ना, इसका दोहन छेदन होता है, बढ़ाई जाती है। फिर ये जीभ जाके जो यहाँ पे चिड़िया सी होती है उसके साथ लग जाती है। वो अमृत कुंड होता है, अमृत कूप होता है। तब 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करते ऐसे ही बैठे रहते थे, कुछ नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि वो अमृत उनके टपक रहा होता था। मरते नहीं है अमृत पान करके कोई। तो वो चलो सब भूल गए, कोई बात नहीं, भुला दिया, भुला दो। लेकिन कम से कम झांकने की तो कोशिश करो। दूसरे के घरों में झांक रहे हैं, अपने घर में झांक नहीं रहे। अपने घर में झांको, जब अपने घर में झांक। बताएं एक बात, सुनो मेरी बात, याद आ गई मेरे को, बहुत अच्छी बात। बताते ही बताते याद आ गई। एक मेरी बहन जी अपने घर में बेड़े में सुई लेकर के कुछ सिल रही थी।
और सिलते सिलते उनकी सुई शाम हो गई तो वो सुई वहीं गिर गई। तो काफी देर तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके ढूंढती रही, लेकिन जब नहीं मिली तो बाहर रोड पे खूब बढ़िया एक ट्यूब लगी हुई थी पूरे पावर की। तो वहां आके अपने दरवाजे रोड पे वो ढूंढने लगी सुई। तो जो वहां से निकलता है तो उसका तो दिमाग जाए, चौथी आई पांचवी आई, जो आती है वही पूछती क्या है, क्या ढूंढ रही हो? सुई ढूंढ रही हूँ। अच्छा, उसने भी देखा। फिर एक आई, उसने कहा बहन एक बात बताओ। क्या? कहा वैसे तुम्हें आइडिया है कितने बीच में गिरी है? कहा आइडिया तो पक्का है, बेड़े में गिरी है। तो कहा तू ढूंढ रही है बाहर दरवाजे, सुई तेरी गिरी है बेड़े में। तो तू बेड़े में, कहा वहां अंधेला है। अरे कहा वहां अंधेला है तो जहां रोशनी होगी वहां ढूंढेगी। तू वहां जहां अंधेला है, जहां सुई गिरी है, वहां पे रोशनी का प्रबंध कर, और जब रोशनी के प्रबंध करेगी तो जहां गिरी है वही मिलेगी। न सारी उम्र तुम दरवाजे ढूंढते रहो, नहीं मिलेगी। तो जहां बैठा है वहीं रोशनी का प्रबंध करो, वहीं उस क्रिया का प्रबंध करो, वहां ढूंढो। अब तुम ढूंढ रहे हो बाहर नहीं मिलेगी, जहां गिरी है वही मिलेगा। परमात्मा जहां है वही तो मिलेगा, अगर और कहीं ढूंढोगे तो कैसे मिल जाएगा? पर दिमाग नहीं लगाते। बाहर देख ली रोशनी है तो वहां है भगवान, वहां है भगवान। जिसको देख लिया उसके पास है भगवान, उसके पास नहीं है, हमारे पास है, मेरे अंदर है। हम तो गलत चक्करों में पड़े हुए हैं। जिसको देख लिया वो वहां है भगवान, वहां भगवान नहीं है। भगवान अपने अंदर है, वो आनंद अपने अंदर है। अपने अंदर झांकने की कोशिश करो, आपको अवश्य दिखेगा, बाहर नहीं है। बोलिए कृष्ण भगवान की। चलो खैर, आपकी मर्जी है, हमने बता दिया अंदर मिलेगा, बाहर मत ढूंढना। और ढूंढो तो अब तुम्हारी मर्जी, ढूंढते रहो, सारी उम्र ढूंढते रहोगे नहीं मिलेगा। इसलिए 2 बार नाम ले लो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बिहारी लाल की जय। कल का रह गया है केवल 3 घंटे का, वो भी कहो 2.5 रह जाए। कहे भंडारा है, जल्दी जल्दी कहेंगे, जल्दी जल्दी करो। अब भंडारा भी शुरू करना है महाराज, फटाफट करो। कहो बीच में आगे ऐसे इतनी बड़ी पर्ची पकड़ा जाए, बस ठीक है आरती करो, क्योंकि खाने की तो जल्दी पड़ती है ना, भंडारा जल्दी जल्दी होता है। तो कितना टाइम रह गया? अब 1 घंटा ये रह गया और 2 घंटे वो रह गए। अब 3 घंटे में जो आपको मिल गया सब मिल गया, 7 दिन निकल गए। पर ये जरूर है कि जो भी ये आपने 7 दिन लगाए हैं,
इसका फल आपको बहुत बड़ा मिलेगा, बहुत बड़ा। इतना आनंद आएगा, आप कहोगे कि हाँ जीवन में हमने कुछ प्राप्त किया, क्योंकि आपने बहुत मन से सुना है। ये मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुना है। अब जैसे सुना सकता था मैं, जैसी टूटी फूटी वाणी से, क्योंकि हमने वाणी नहीं देखता हूं मैं कथा देखता हूं कि भगवान की लीला सुना दो, भगवान की कथा सुना दो, इनके कानों में डाल दो, बस इनके कानों में भगवान की कथा पड़ जाएगी तो सब कुछ हो गया। तो जैसे भी सुना सका आपको सुना दिया।